ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंध और अंतिम अध्याय हम पढ़ रहे थे, और इसमें पढ़ते हैं आज, कंटिन्यू करते हैं आज श्लोक संख्या 14 से। शुरू करें प्रभु जी। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। संवेद भक्तवृंद की श्री प्रभुपाद की जय। अधिदेवमथाध्यात्ममधिभूतमिति प्रभुः अथेकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा विद्यत तत्क्षणु। मुझसे सुनो कि श्री भगवान अपनी एक शक्ति को किस प्रकार अधिदेव नियंत्रक जीव, अध्यात्म नियंत्रित जीव तथा अधिभूत भौतिक शरीर नामक तीनों भागों में विभक्त करते हैं, जिसका उल्लेख पर हो चुका है। अंतः शरीर आकाशात पुरुषस्य विचेष्टतः ओजसहो बलम यज्ञे ततः प्राणो महानसुः। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इनके साथ ही संपूर्ण जीवनी शक्ति प्राण का समग्र स्रोत उत्पन्न होता है। अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तमपानन्ति नरदेवमिवानुगाः। जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते गति करते हैं, और जब संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है, तब अन्य समस्त जीवों की ऐन्द्रिक क्रियाशीलता रुक जाती है। व्यष्टि जीवात्मा परम पुरुष की बहुमुखी शक्ति पर पूर्णतया निर्भर रहते हैं। किसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार किसी भी विद्युत बल्ब में स्वतंत्र तेज नहीं होता, बिजली का प्रत्येक यंत्र बिजली घर पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। यह बिजली घर बिजली उत्पादन के लिए जलाशय पर निर्भर रहता है, जलाशय बादलों पर, बादल सूर्य पर, और सूर्य सृजन पर निर्भर रहता है, और यह सृजन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चेष्टा अथवा गति पर निर्भर करता है। इस प्रकार श्री भगवान समस्त कारणों के कारण स्वरूप हैं। हरे कृष्ण। प्राणेनाक्षिपताच्युतो तृङ्गन्तरा जायते विभोः विभासतो चक्षतश्च प्रांगमुखम निरभिद्यत। विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। जिस प्रक्रिया से माता के गर्भ में सारे जीवों के अंगों तथा ऐन्द्रिक अनुभूतियों का विकास होता है, उसी प्रक्रिया से समस्त जीवों से समष्टि रूप विराट पुरुष का भी विकास होता प्रतीत होता है। अतः समस्त सृजन कार्य का परम कारण निर्गुण या निश्चेष्ट नहीं है। श्री भगवान में भी समस्त प्रकार के कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेन्द्रियों की अनुभूतियां रहती है, और इस प्रकार वे प्रत्येक व्यक्ति में घटित होती है। ये इच्छा चेष्टा परम सत्य अर्थात परम पुरुष का स्वभाव है। चूंकि वे समस्त मुखों की समष्टि हैं, अतः अलग अलग जीवात्माओं में मुख होता है। अन्य समस्त इंद्रियां तथा इंद्रियों के अंग के विषय में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर मुख समस्त इंद्रियों का प्रतीक स्वरूप है, क्योंकि दूसरों पर भी यही नियम लागू होते हैं। हरे कृष्णा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हाँ, बोलते हैं वेदों में, शास्त्रों में बताया गया है, यथा पिंडम तथा ब्रह्मांडम। जैसे हमारा पिंड, ये जो शरीर है, उसी तरीके से पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मांड है वास्तव में। इसलिए बोलते हैं आत्म साक्षात्कार करना है। खुद को जान लेना मतलब पूरा ब्रह्मांड जान लिया व्यक्ति ने। तो आत्म साक्षात्कार
भगवत साक्षात्कार दोनों साथ साथ में ही चलते हैं, इसलिए बोला जाता है। तो जैसे एक संतान की उत्पत्ति होती है, वह वो कैसे माँ के गर्भ में अलग अलग अंगों तथा इंद्रिय की अनुभूतियों का विकास होता है, उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि भी वैसे ही होती है। जैसे हमारे पिंड में हमारे शरीर को पूरा यदि हम समझ ले तो पूरा ब्रह्मांड समझ लिया एक तरीके से। क्यों, पूरा ब्रह्मांड की संरचना भी वैसे ही होती है। हम्म। तो ये विराट रूप जो है वो एक तरीके से ब्रह्मांड के भी बारे में बता रहे हैं। जैसे हमको भूख लगती है, भूख प्यास होती है, हैं? तो वैसे ही जो विराट पुरुष द्वारा भी विचलित किए जाने पर जीवन शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया है। और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। जैसे हमको भूख लगती है, प्यास लगता है, तो हमारा भी मुंह खुल जाता है एकदम, कुछ खाने को मिल जाए, एकदम पीने को मिल जाए। तो इसी तरीके से पूरा ब्रह्मांड भी इसी तरीके से, पूरे ब्रह्मांड की भी सृष्टि इसी तरीके से हुई है। अभी अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम होते हैं निरोध मुक्ति आश्रय। ये जो ब- भागवतम के 10 टॉपिक है, तो उसमें पहला जो सृष्टि है, सृष्टि के बारे में ही चल रहा है अभी। हाँ, कि जैसे राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते हैं। जब भगवान देखते हैं तो हमको दिखता है, हैं? भगवान नहीं देखेंगे तो हमको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि हम, ये तो एक माध्यम है, आंख, आंख से थोड़ी दिखता है, देखती तो आत्मा है। हम्म। आत्मा, ये तो जैसे चश्मा लगा दिया तो चश्मा थोड़ी देखता है, वैसे आंखें भी एक चश्मे की तरह माध्यम है। जो देखने वाला व्यक्ति तो अंदर बैठा हुआ है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो अब फिर भी रहती है आंखें तो, और वही आंखें किसी जीवित व्यक्ति को लगा दे तो वो काम भी करती है? तो वो आंखें वास्तव में देखती नहीं है, देखते तो जीवात्मा ही है, भगवान ही। तो भगवान अनुमति देते हैं तभी हम भोग कर पाते हैं, भगवान कुछ करते हैं इसलिए हम कुछ कर पाते हैं? तो सूर्य का प्रकाश है इसलिए हमको दिखता है चीजें, ऐसा। फिर उसके ऊपर बताया, हाँ, कैसे महाविष्णु से अलग अलग वो सृष्टि आती है, वहीं से वो शुरू किए थे अपन, ऐसा। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे ब्रह्मांडम, ऐसा करके एक सिद्धांत आता है। यस। मुखस्तस्थालुनिर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो यज्ञे जिह्वया यो दिगम्यते। मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीभ भी उत्पन्न हुई। इन सबके पश्चात विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई, जिससे जीभ उनका स्वाद ले सके। विकास की यह क्रमिक प्रक्रिया नियामक देवों अधिदेव की व्याख्या प्रस्तुत करती है, क्योंकि सभी आस्वाद्य रसों का नियामक देव वरुण है। अतः मुख जीव का आश्रय स्थल बनता है, जो विभिन्न रसों का आस्वाद करती है, जिनका नियामक देव वरुण है। इससे यह सूचित होता है कि जीव के साथ ही वरुण भी उत्पन्न हुआ। जीव तथा तालु निमित्त मात्र होने के कारण अधिभूत या पदार्थ के रूप हैं, जबकि कार्य करने वाला देव अधिदेव है, जो कि जीव है, तथा जिस पुरुष पर कार्य किया जाता है वह अध्यात्म है। इस प्रकार विराट पुरुष के मुख खुलने के पश्चात तीनों श्रेणियों के जन्म की व्याख्या हो जाती है। प्रस्तुत श्लोक में 4 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनसे पहले बताए गए 3 प्रमुख तत्वों अध्यात्म, अधिदेव तथा अधिभूतम की व्याख्या हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये हम जैसे चार दुख भगवत गीता में जैसे बताया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, सबको दर्शन करना है इन 4 दुखों का। सबका जन्म होता है, सबका मरण होता है, और बीमारी आती है, बुढ़ापा आता है, कोई चाहते नहीं है, कोई बच नहीं सकते, सबके लिए अनिवार्य है। हाँ? तो ऐसे ही 3 प्रकार के क्लेश भी होते हैं। दुर्गा देवी का त्रिशूल भी होता है, जो भगवान के सिद्धांतों को नहीं मानते तो ये त्रिशूल से उनको कष्ट मिलता है, शूल मतलब कष्ट मिलता है। तो अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्म। अध्यात्म मतलब खुद के ही मन और शरीर से है। अधिदेव मतलब देवताओं के द्वारा, अधिभूत मतलब दूसरे जीवों के द्वारा, भौतिक तत्वों के द्वारा। हम्म। तो इसी यहाँ पे भी सृष्टि के संदर्भ में ये अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत शब्दों शब्दों के ऊपर अब चर्चा की गई थी, है? और विराट पुरुष कुछ किए, वरुण देव उत्पन्न हुए, तो उनका कनेक्शन है। इसलिए भागवतम में देखिए, जब प्रार्थना करते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण को कोई असुर आते रहते थे और उठा के लेके जा रहे हैं, कभी
क्या बोलते हैं, छकड़े, छकड़े के नीचे वो आ जाता है। कभी वत्सासुर आ जाता है, कभी अगासुर आ जाता है, कभी अलग अलग बवंडर के रूप में आता है कभी कोई है। तो तृणावृत आ जाते हैं। तो उनकी माता बहुत टेंशन में आ जाती है, अरे रे रे भगवान विष्णु इसकी रक्षा करे। पता है वो कृष्ण ही तो भगवान है। तो फिर अलग अलग अंगों पे ऐसे रख 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 के ऐसे प्रार्थना करती है कि, है ना, ये इंद्रदेव ये अंग अंग की रक्षा करे, ये भगवान विष्णु त्रिविक्रम यहाँ की रक्षा करे, इस अंग की ये देवता रक्षा करे। तो हमारे सारे अंगों को वास्तव में देवता नियंत्रित करते हैं। हम्म। हमको लगता है कि हाँ मैं जैसा चाहूँ वैसा तो कर ही सकता हूँ, लेकिन कई बार देखते हैं ऐसा ऐसा करने में ये बार अंगुली ऐसी हो जाती है कि फिर वो सही नहीं होती। तो समझ में आता है कि हमारे नियंत्रण में कितनी है चीजें, बहुत कम है। हम्म। तो ये हर चीज को अलग अलग देवता नियंत्रित करते हैं, उनको अधिदेव बोलते हैं। तो जैसे जीवा का रस का आस्वादन करने का और वरुण देवता का है, इनका भी आपस में कनेक्शन है? तो सृष्टि इस प्रकार से हुई है। तो ये बहुत गहरी विज्ञान है, डीप साइंस है, इसको समझना ही इतना आसान नहीं है। वक्षोर्मुखतो भुम्नो गण्यर्वाक विरतं तयोः जले चैतस्य सुचिरं निरोध समजायत। जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी। फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई। किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तब ये सारे कार्य बंद पड़े थे। विभिन्न इंद्रियों के क्रमिक विकास की विशिष्टता की पुष्टि उनके अधिष्ठाता देवों से हो जाती है। अतः समझ लेना चाहिए कि इंद्रियों के कार्य परमेश्वर की इच्छा द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये इंद्रियां एक प्रकार से बद्ध जीवों को छूट प्रदान करती है, जिन्हें इनका उपयोग परमेश्वर द्वारा नियुक्त अधिष्ठाता देवों के नियंत्रण में करना होता है। जो इन विधानों का उल्लंघन करता है उसे निम्न स्तर के जीवन में गिराकर दंडित किया जाता है। उदाहरणार्थ, जीव तथा इसके अधिष्ठाता देव वरुण पर विचार करें। जीव खाने के लिए है और मनुष्य, पशु तथा पक्षी अपनी अपनी स्वतंत्रता के कारण अलग अलग स्वाद रखते हैं। एक मनुष्य तथा एक सूकर के स्वाद एक से स्तर के नहीं होते, किंतु जब विशिष्ट जीवात्मा विभिन्न गुणों के अनुसार कोई स्वाद विकसित कर लेता है तो अधिष्ठाता देव उसे विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करता है। किंतु यदि विवेकहीन होकर मनुष्य सुकर की भांति स्वाद विकसित करता है तो उसे अधिष्ठाता देव द्वारा अगले जन्म में निश्चय ही सुकर का शरीर दिया जाएगा। सुकर सभी प्रकार का भोजन स्वीकार करता है, यहाँ तक कि विष्ठा भी खाता है। अतः जो मनुष्य बिना सोचे ऐसा अनियंत्रित स्वाद विकसित करता है उसे अगले जन्म में निम्न जीवन बिताने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा जीवन भी भगवत कृपा ही है, क्योंकि बद्ध जीव ने जिस विशिष्ट प्रकार के भोजन का स्वाद चाहा उसे वैसा ही शरीर मिला। यदि मनुष्य को शुकर का शरीर मिले तो इसे भगवत कृपा ही समझनी चाहिए, क्योंकि श्री भगवान वैसी ही सुविधा प्रदान करते हैं। मृत्यु के पश्चात जो शरीर प्राप्त होता है वह अंधाधुंध नहीं वरन उच्चतर व्यवस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। अतः मनुष्य को सचेत रहना चाहिए कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर मिलने है। अविवेकपूर्ण अप्रतिबद्ध जीवन भयावह होता है। तो सभी शास्त्रों की यही घोषणा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रभुपाद जी दे देते हैं। हाँ, सब कोई भौतिक सफलताओं के पीछे इतने पागल रहते हैं कि मतलब वही सब कुछ है। अब प्रभुपाद जी बोले थे, अच्छा कौन तो मरे थे, कौन से प्रधानमंत्री बने मरे थे, तो उनके लिए प्रभा जी ने बोल बोल दिया था कि ये अभी अगले जन्म में ये कुत्ता बना है उसी घर में। वो प्रधानमंत्री थे उस समय भारत के, और कोई विदेशी कुत्ते या फिर किनको पालने के बहुत शौकीन थे। और बहुत आसक्ति थे उनसे। तो प्रभा जी बोले ये कुत्ता बना है। इसका अगले जन्म में, और विदेश में बना है, इसको इतना भी पुण्य नहीं है कि ये भारत में कुत्ता बना है। तो ऐसे जो उन्नत भक्त होते हैं वो पहचान जाते हैं, मतलब ये व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जाएगा, उसकी चेतना से उसके आसक्तियों से सब पता चल जाता है कहाँ जाएगा व्यक्ति। भले ही वो मतलब बाहरी दृष्टिकोण से बोले कि हाँ
हम लिखे भी स्वर्गवासी है, वैकुंठवासी लेकिन शास्त्रों का जो गंभीरता से जो शास्त्रों में डूबे हैं वो लोग बता सकते हैं कि हाँ, कि कैसी उनकी चेतना है, कहाँ गए होंगे। हाँ, तो बहुत आसान है। तो जैसे पूरे ही जानवर की तरह व्यक्ति जीवन बिताता है, आहार निद्रा भय मैथुन, कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है, सुकर की तरह एकदम। कोई जो सुअर होता है उसका कोई वो नहीं है। वो जो सबसे सबसे गंदी चीज जो है स्टूल मल मूत्र वो खाता है। वो खा खा के इतनी ताकत हो जाती है, तो ताकत होने से ही कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता है। फिर वो क्या करता है, वैसी ताकत रजोगुण की और तमोगुण की ताकत से इंद्रिय तृप्ति करता है। कौन माँ है कौन पत्नी है उसमें भी भेद नहीं करता है। इसलिए बोलते थे, किसी को गाली देते तो बोलते थे तू तो सुअर है, जानवर है। क्योंकि जानवरों में इतनी भी बुद्धि नहीं होती है कि कौन क्या है, इतना भी वो समझ नहीं पाते। तो ऐसे ही चेतना में यदि जीवन बिताते तो पक्का है उसी प्रकार का, उसकी उसी प्रकार की दूसरी योनि मिलेगी। है अंत काले च मामे व यम यम वापे स्मरण भावम, भगवत गीता में भी तो कितने भगवान ने बताए। तो प्रभा जी पहले से सचेत सचेत कर रहे हैं। देखिए मनुष्य को सचेत रहना चाहिए कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर मिलने वाला है। अभी हमको हमारी पिक्चर चला दे, देखो ऐसे ऐसे कर्म करते रहोगे तो अगले जन्म में ये शरीर मिलेगा आपको। तो हम कितने सावधान हो जाए, अरे बाप रे ऐसा शरीर नहीं चाहिए। तो वही चीज हमको समझ में नहीं आती है। हाँ? तो कई बार बहुत आगे का सोच नहीं पाते हैं, विजन नहीं होता है। तो हमको लगता है कि हाँ जो कर रहे हैं वही तो अच्छा है, चलो। बहुत ही तो हम तो पुण्यशाली तो व्यक्ति है, हम तो बहुत ही धार्मिक ही व्यक्ति है। तो ये अविवेकपूर्ण गैर जिम्मेदार जीवन घातक होता है, और सभी शास्त्रों की यही घोषणा, यही निष्कर्ष है। हम्म, एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। नासिके निर्वेद्य ताम दोदुयति नभस्वती तत्र वायुर्गंधवहो घ्राणो नसी जिघ्रक्षतः। तत्पश्चात जब परम पुरुष को सुगंध सूंघने की इच्छा हुई तो नथुने तथा श्वास इंद्रिय घ्राणेन्द्रिय तथा सुगंधों की उत्पत्ति हुई, और सुगंध को वहन करने वाली वायु के अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए। जब श्री भगवान को सूंघने की इच्छा हुई तो नासिका सुगंध अधिष्ठाता वायुदेव घ्राण शक्ति इत्यादि एक साथ प्रकट हो गए। उपनिषदों में आए इस कथन की वैदिक मंत्रों द्वारा पुष्टि होती है कि जीवात्मा द्वारा कोई कार्य करने के पूर्व ईश्वर प्रत्येक वस्तु के लिए इच्छा प्रकट करते हैं। जीवात्मा तभी देख सकता है जब ईश्वर देख रहे हैं। जीवात्मा तभी सूंघ सकता है जब ईश्वर सूंघे इत्यादि। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवात्मा कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। भले ही वह किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से करने के विषय में सोचे, किंतु वह स्वतंत्र रूप से कोई कार्य कर नहीं सकता। सोचने की स्वतंत्रता भी श्री भगवान की कृपा से ही है, किंतु कार्य रूप में उसकी परिणति भगवत कृपा से ही होती है। इसीलिए यह आम कहावत है, आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। सारी व्याख्या का विषय यह है कि जीवात्मा पूर्ण रूप से परतंत्र है और परमेश्वर संपूर्ण स्वतंत्र है। जो अल्पज्ञानी पुरुष अपने आप को ईश्वर के समकक्ष बनाते हैं, उन्हें पहले अपने आप को स्वतंत्र तथा परम सिद्ध प्रमाणित करना चाहिए, तब उन्हें ईश्वर से अपनी एकात्मकता का दावा प्रमाणित करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ से लिया है, आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल? लग तो रहा जैसे कोई चौपाई हो रामचरितमानस वगैरह की कहीं से। कोई है सोई राम रचि राखा, क्या करी तर्क बढ़ावे शाखा। ऐसी एक हाँ। चौपाई मानस में आती है कि जो राम ने रच रखा है वही होना है। इसे व्यर्थ में तर्क को तर्क करके उसकी व्याख्या करने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा उसमें आता हम्म। होई सोई जो राम रचिए राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। है। बढ़ावे शाखा। और कबीरदास जी ने भी कहा है कि मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होत। हरि को हम्म। चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। हम्म। कबीरदास जी निर्गुणवादी थे, मतलब भगवान के निराकार रूप पे ज्यादा जोर दिए हैं। फिर भी वो जी हरि बिल्कुल। हरि हरि का बहुत सारे मतलब लिखे हैं भगवान के बारे में, हरि के बारे में, है ना? वो बोलते हैं ना ये
कि पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो हाँ आते तो तो चाकी भली पीस खाए संसार, ऐसा बोला। हाँ, तो चाकी अच्छी है वाले उससे अच्छा तो क्या पत्थर की पूजा कर रहे हो तो। तो हम तो पत्थर की नहीं करते, खैर हम तो विग्रह विग्रह की करते हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। और जो उन्नत भक्त होते हैं वो तो पत्थर में भी देख सकते हैं भगवान को। तो कुछ बिल्कुल। कुछ जगह यहाँ पे फिर वो मतभेद हो जाते हैं। बाकी तो बहुत परफेक्ट शिक्षाएं हैं। विशेष रूप से निर्गुण में वही निराकार का थोड़ा सा वो आ जाता है। समाज की समसामयिक परिस्थितियों के ऊपर वो कटाक्ष करते थे, व्यंग्यात्मक शैली में वो अपनी हाँ बातों को हाँ। रखते थे दोहे के रूप में। उस उन्हें समय की प्रातः काल आवश्यकता आवश्यकता वो थी, मतलब लोग गलत उस उपयोग कर रहे समसामयिक थे। प्रसंग बस जी। जी। है ना, वो जैसे भी आता ना, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, तापे चढ़ी मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदा, इस प्रकार से। दोनों के लिए लिखे हैं, हिंदू के मुस्लिम के लिए। कि इतनी जोर से चिल्ला रहे हो अल्लाह अकबर, लोग बहरा है कि खुदा तो बोले हाँ हमारे सोचने से भी होगा नहीं, प्रभु सोचिए तत्काल, जब प्रभु सोचेंगे तो तत्काल हम भी सोच पाएंगे। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं देता हूँ बुद्धि बोले सोचने के लिए, तुम्हारे पास क्या बुद्धि, तुम सोच भी नहीं पाते बोले। बोले भगवान देखते तब हम देख पाते हैं। हाँ ये सही बात सही है, जैसे सूरज है तो सूर्य जैसे भगवान बोले भगवत गीता में, सूर्य तो मेरी आंखें हैं बोले भगवान बोले। अब सूर्य भगवान की आंखें हैं विराट पुरुष की, तो विराट पुरुष जब देखेगा आंखों से, जब सूरज की लाइट आएगी तभी तो हमको दिखता है, तो बिना सूर्य के तो हम भी अंधे ही हैं मतलब। जब लाइट नहीं हो तो हमारे पास आंखें आंखें होकर भी तो हम नहीं देख सकते। हाँ। तो इस तरीके से हम हर चीज के लिए भगवान पे निर्भर है। हाँ। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे फिर श्लोक संख्या 21 से। तो अब एक वैष्णव भजन देख लेते हैं। ये दामोदर अष्टकम है, ये जो कार्तिक महीने में पूरे 30 दिन गाते हैं। ये सब चीजें क्या याद होनी चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो गाना ही है हर साल। पूरे दामोदर महीने में दामोदर अष्टकम गाते ही हैं। और बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत प्रभावशाली भी है। तो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, दो दो श्लोक करके पढ़ेंगे। हाँ। तो बहुत ही सुंदर है। दामोदर अष्टकम भगवान दामोदर की लीला पे है। बहुत सारे अष्टकम है, उसमें से एक अष्टकम ये है दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानम। तो बहुत ही सिंपल अर्थ है, नमामि ईश्वरम, मैं नमन कर रहा हूँ उन ईश्वर को जो क्या है सच्चिदानंद है। हाँ उनका जो शरीर है भौतिक नहीं है, वो क्या है सच्चिदानंद है, सत चित और आनंद का उनका शरीर है। हाँ। लसत कुंडलम गोकुले ब्रज ब्रजमानम, जब गोकुल में वो भ्रमण कर रहे हैं इधर उधर भाग रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनके जो कुंडल है जो लसत के समान है। हाँ। मतलब मगरमच्छ का जैसा कुंडल है उनका। मछली भी बोलते हैं मगरमच्छ भी बोलते हैं। हैं? ऐसा जो उनका कुंडल है वो हिल रहा है, लसत हिल रहा है। जैसे कोई बच्चा भागता है और या कोई माताजी लोग पहनती है ऐसे, तो तेजी से जब दौड़ते हैं तो वो अपने आप इस प्रकार से हिलते हैं। तो बहुत सुंदर लग रहे हैं वो हैं। तो भगवान के ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप को मैं नमन करता हूँ, जो गोकुल में भ्रमण कर रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं, त्रिलोकीनाथ बताइए। पर ब्रह्म दौड़ रहे हैं बोले, और उनके कुंडल हिल रहे हैं इस प्रकार से। और देखिए वो ही भगवान है, यद विवेति स्वयं भयम, जिनसे स्वयं भय भी भय खाता है, यमराज भी डरते हैं जिनसे, वो अभी क्या हो रहा है उनके साथ, यशोदा भियो लुख लाघव मानम, यशोदा भी, यशोदा माता के भय से हैं, उलुख धाव मानम, हैं, बहुत तेजी से धाव मानम, वो दौड़ रहे हैं। यशोदा माता का इतना भय डर है कि तूने मटकी फोड़ दी है, इतना मक्खन आने ही वाला था, सब कुछ निकलने वाला, पूरा मिट्टी में मिला दिया। तो उनके डर से वो भाग रहे हैं ऐसे। उनके आगे वर्णन आएगा देखिए दूसरे श्लोक में है।
फिर क्या होता है, परामृष्टम अत्यम ततो द्रुत्य गोप्या, वो जो गोपी है वो यशोदा मैया, ततो द्रुत्य है, ततो द्रुत्य मतलब, ततः मतलब उनसे भी ज्यादा, द्रुत्य मतलब द्रुत गति से, मतलब तेज गति से दौड़ कर क्या करती है, उनको पकड़ लेती है। परामृष्टम अत्यम ततो द्रुत गोप्या। हम्म। हम्म। तो मैं उन सच्चिदानंद भगवान को मैं नमन करता हूँ, जो गोकुल में इस प्रकार से भ्रमण कर रहे हैं, और ये यशोदा के भय से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं जी हैं। लेकिन वो जो गोपी है यशोदा माता, उनसे भी तेज दौड़ के भगवान से तेज दौड़ के उनको क्या करती है, परामृष्टम, तेज दौड़ के उनको पकड़ लेती है अब देखिए उनकी हालत कैसी है। हाँ, बोले, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, रुदंतम मुहु, मुहुर मुहु, बार बार क्या करे, रुदंतम रो रहे हैं, कि अब मारेगी, अब माता जी मारेगी बोले तो पहले से रोने का, इधर डर गए, इस पहले से ही ऐसे नकल कर रहे हैं, रो रहे हैं। युग्मम मृजंतम, और दोनों आंखों को ऐसे मल रहे हैं ऐसे, नहीं नहीं मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया जैसे बच्चे करते हैं सामने तो, हाँ? कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम, तो कराम भोज युग्मेन, तो दोनों हाथों से इस प्रकार से मल रहे हैं दोनों आंखों को। और उनके नेत्र कैसे, उनकी आंखें कैसे, स आतंक, जैसे कोई एकदम से कोई आतंकवादी आके ऐसे बंदूक तान दे, ऐ- ऐसे खड़े रह जाते व्यक्ति, हाँ, अब तो मारेगा ही, बस अब तो बस गोली चलाया, हमारा राम नाम सत्य है। तो ऐसे वो डरे हुए एकदम आतंकित हो रखे हैं एकदम यशोदा माता की छड़ी से है। सा आतंक का नेत्र, और क्या हो रहा है, जब व्यक्ति डरता है, डर में होता है तो क्या होता है, हैं? मुंह श्वास कंपा, मुंह श्वास, बार बार लंबे श्वास ले रहे हैं, मुंह मतलब होता है संस्कृत में बार बार है, मुहुर मुहुर भगवत गीता में भी शब्द कई बार है। तो मुंह श्वास, बार बार श्वास ले रहे हैं और कंपन हो रहा है, डर रहे हैं। और उससे क्या हुआ, त्रिरेखाम कंठा, उनके जो कंठ में तीन रेखा ऐसे बन गई है, जैसे ऐसे ज्यादा कोई मोटा व्यक्ति होता है तो उसे रेखा बन जाती है ना कंठ, तीन रेखा बन जाती है ऐसे तो त्रिरेखा कंठ है, स्थित ग्रेव दामोदरम भक्ति बधम है। तो ऐसे भक्ति से जो बंधे हुए जो दामोदर भगवान है, उनको मैं क्या कर रहा हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। स्थित ग्रेव दामोदरम भक्ति बधम, इस प्रकार जो दामोदर है, जिनकी जो उदर है, जो दाम से बांधा गया, रस्सी से बांधा गया है, तो उनको वास्तव में रस्सी से नहीं, वो बंधे क्यों, भक्ति से बांधा जा सकता है, वास्तव में उनको रस्सी से कोई बांध नहीं सकते। तो वास्तव में वो भक्ति से बंधे हैं, और ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसको अभी हम सुनते हैं, श्री श्रीमद् भक्ति चारू साईं महाराज की, गुरु महाराज की अ, मधुर आवाज में। इसका गायन करूं प्रभु जी एक बार में, दोनों श्लोक का? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आपको तो बहुत अच्छा अभ्यास होगा। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् यशोदाभियोलुकलाधवमानं परामृष्टमत्यं ततो दुतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रीव दामोदरं भक्तिबद्धम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरि बोल। आपसे सीखना पड़ेगा ये सब। एक आपका कोर्स लॉन्च करते हैं एआईजी की तरफ से इधर, हाँ, कि चौपाई का पाठ कैसे करें, श्लोकों का पाठ कैसे करें, दोहा सोठा, हाँ, और भजन कीर्तन, हाँ, तो ये भी क्या बहुत जरूरी है, हाँ, एक गाने से क्या अलग ही प्रभाव आ जाता है। तो अभी हम एक बार और सुन लेते हैं।
सा चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् नमामि शरणं चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् यशोदाभियोलुखलाधावमानम् परमृष्टमात्तान् ततो द्रुतगोप्या यशोदाभियोलुखलाधावमानम् परमृष्टमात्तान् ततो द्रुतगोप्या नमामि शरणं सा चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं करं भुजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं करं भुजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् मुहुशशुकं पत्रीरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भोक्तिबाधम् नमामि शरणं सा चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् हरे कृष्णा। तो ये जो गुरु महाराज का जो जीवन में जो दामोदर अष्टकम है, तो ये तो बहुत हम लोग 2015 से ही सुनते आ रहे हैं। वैसे पीछे पीछे गाने का भी ऑप्शन है, कहीं पे मान लीजिए गा नहीं सकते हैं स्टूडेंट लोग वगैरह, करताल मृदंग मैच नहीं होता है कई बार। तो इसको सीधा प्ले कर देते हैं और पीछे पीछे इस प्रकार से दामोदर अष्टकम चलता रहता है। मतलब गाते रहते हैं स्टूडेंट लोग बेस वगैरह में, हॉस्टल वगैरह में। और पूरे कार्तिक के महीने में ऐसे दीपदान होता है शाम को। मंदिर में तो खैर होता ही है ऐसे, हॉस्टल हॉस्टल में जा जाके बच्चों से ऐसे दीपदान करवाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग इसी से जुड़ जाते हैं, इसी प्रोग्राम से जुड़ जाते हैं। कॉन्ग्रीगेशन प्रीचिंग में भी ऐसे होता है, गृहस्थ प्रचार में भी। हाँ, कि कार्तिक के महीने में हर घर जा जाकर इस प्रकार से केवल दीपदान करवाते हैं लोगों से, और बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं फिर भक्तों से। हाँ, तो ये दामोदर अष्टकम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज मैं थोड़ा जल्दी समाप्त किया ताकि मानस थोड़ा ज्यादा सुनने को मिले। 10 की जगह 15 मिनट हो जाए। तो अभी हम प्रभु जी से सुनते हैं श्री रामचरितमानस। हरि बोल। हरे कृष्णा, प्रणाम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद जी संवेद भक्तवृंद की जय। हम पढ़ रहे थे कि महादेव माता पार्वती को बता रहे थे कि किस प्रकार से अनेकों कारण होते हैं भगवान के इस धराधाम पर अवतरित होने के। उसके पीछे का एक कारण यह भी बताया था कि जिस प्रकार से नारद मुनि ने उनको श्राप दिया था, और वे कथा आगे कहते हैं। तो हमने आगे पढ़ा था कि कामदेव ने इंद्रदेव के कहने पर देवर्षि नारद की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा, इस भय से कि कहीं इंद्रासन प्राप्त करने के इच्छुक तो नहीं है देवर्षि। तब कामदेव अपने सारे यत्न करके हार गया, लेकिन वे, क्योंकि भगवान श्री हरि स्वयं श्री कृष्ण नारायण भगवान श्री रामचंद्र जी जो थे वो उनके साथ थे, इसलिए कामदेव उनका तनिक भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो इस प्रकार से कामदेव ने जब देखा कि अब तो मेरा नाश निश्चित हो जाएगा, तो वे कामदेव जो है वो
देवर्षि नारद के चरणों में गिर जाते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। सहित सहाय सभीत अति मानिहारी मन में गहे सि जाई मुनि चरण तब कही सुठियारत बे। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयहु न नारद मन कछु रोषा कह प्रिय बचन काम परितोषा नाई चरण सिरुआय सुपाई गया मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। जब कामदेव ने क्षमा याचना करी देवर्षि से तो उनको बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया और उन्हें इस प्रकार से कामदेव को वहां से विदा कर दिया, लौटा दिया। मुनि सुशीलता आपनी करनी सुरपति सभा जाई सब बरनी सुनि सबके मन अचर जुआवा मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही चीता काम अहमिति मन माही मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवहु मुनि तो ही जिमि यह कथा सुनायहु मोही तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु चले हूँ प्रसंग दुराए हूँ तब हूँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। अब यहाँ पर देवर्षि को अभिमान हो गया, इस बात का अभिमान हो गया कि कामदेव को मैंने जीत लिया। कामदेव ने सारे यत्न कर लिए लेकिन मुझे वह डिगा नहीं सका, अपना असर नहीं दिखा सका। तो इस प्रकार से मैंने कामदेव को परास्त कर दिया, जीत लिया, उससे प्रभावित नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं उनके मन में अहंकार हो गया कि कामदेव जी ने शिव जी की समाधि भंग कर दी थी। तब वे गए शिव जी के पास में और उनसे कहने लगे कि हे महादेव, मैंने कामदेव को परास्त कर दिया। तब शिव जी बोले कि हे मुनि, आपने ये कथा जो मुझे सुनाई है, ये जो बात मुझे बताई है वो तो ठीक है, लेकिन यह आप कभी भी श्री हरि को मत सुनाना। अगर ऐसी कोई बात भी निकले, चर्चा भी चले, कोई प्रसंग भी निकले तो इसको छिपा जाना है। लेकिन उनके सन्मुख यह बात, क्योंकि शिव जी जानते थे कि यह श्री हरि की कृपा से ही इन्होंने कामदेव को जीता है। संबुदिन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। शिव जी ने कहा कि इसे मत सुनाना कहीं भी, लेकिन नारद जी को वह सुझाव अच्छा नहीं लगा और भरद्वाज जी से कहते हैं याज्ञवल्क्य महाराज कि अब देखिए श्री हरि की इच्छा बड़ी बलवान है, हरि इच्छा भावी बलवान है।
राम किन्न चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंचि के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। जब हम कोई इस प्रकार का काम कर देते हैं ना, जो जगत प्रसिद्ध हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात हमें लगती है कि मैंने ये कर दिया, तो कौ ऐसा जन्मा जगमाई प्रभुता पाही जाई मत नाई, ऐसा भी कहा गया कि जिसको प्रभुता प्राप्त हो जाती है तो अभिमान तो उसमें आ ही जाता है। इस प्रकार से स्वयं देवर्षि भी जो है वो अभिमान से ग्रस्त हो गए कि मैंने कामदेव को परास्त कर दिया, और वो चाहते हैं कि मैं इसका बखान करूं, लेकिन शिव जी ने कहा कि मुझे तो सुना दिया है, लेकिन श्री हरि के समक्ष आप ये बात मत बताइएगा। लेकिन उनका मन मचल रहा था बताने के लिए, कहने के लिए, क्योंकि अभिमान जो है वह उनके ऊपर हावी हो चुका था। इस प्रकार से हम भी कभी कोई इस प्रकार का कार्य कर देते हैं तो बड़े फूले नहीं समाते हैं, जबकि इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भगवान की ही कृपा होती है। वो हमें निमित्त मान करके इस प्रकार से कोई काज हमसे करवा लेते हैं। एक बार वो क्षीर सागर में भगवान श्री हरि नारायण के समक्ष पहुंचे, और वहां जाकर के भगवान ने उनका बड़ा सम्मान किया, श्री हरि नारायण ने। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हे मुनि, बहुत दिनों बाद दया की, अर्थात आपने बहुत समय पश्चात यहाँ पर पधारने का कष्ट किया। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव साराखे। अति प्रचंड रघुपति कई माया, जिन मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। भगवान ने जैसे ही पूछा श्री हरि नारायण ने कि हे देवर्षि, बहुत दिनों बाद दया की, तब उन्होंने सारा वृत्तांत बता दिया कि मैं तो समाधि में लग गया था उस स्थान पर, और इस प्रकार से कामदेव ने मुझे वहां पर मेरी समाधि को भंग करने का जतन किया, लेकिन मैंने उसे जीत लिया। इस प्रकार से यद्यपि शिव जी ने मना किया था कि श्री हरि के सामने ये बात प्रकट मत करना, वो पूछे या वो जानने की इच्छा रखे तो भी मत कहना, लेकिन नारद जी जो थे वो कहने लगे। और ये भगवान की ही प्रबल माया थी, इस प्रकार की रचना उन्होंने रची थी, क्योंकि नारद देवर्षि नारद जी को जो अभिमान हुआ था, भगवान उसको समाप्त करना चाहते हैं, अपने भक्तों के अभिमान का हरण करते हैं प्रभु। रूख बदन करि बचन मृद, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। इस प्रकार से भगवान ने नारद जी को कहा कि आपको कामदेव कैसे व्याप सकता है, आप तो ज्ञान और वैराग्य की प्रतिमूर्ति है। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुरे अगर बतरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान,
यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान, भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो में डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनिकर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय कर बिमे सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। भगवान ने सोचा कि नारद जी के हृदय में जो है गर्व का वृक्ष जो है अंकुरित हो चुका है और इसे शीघ्र ही उखाड़ना आवश्यक है। इस प्रकार का प्रण करके भगवान ने मुनि मुनि का कल्याण करने के निमित्त सोचा। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवा कर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। अब भगवान ने अपनी माया रचना प्रारंभ किया, क्योंकि देवर्षि का अभिमान उनको हटाना था, मिटाना था। पीर चेउ मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। इस प्रकार से भगवान ने अपनी माया की रचना से एक बड़ा ही भव्य नगर रच दिया, जो वैकुंठ से भी अधिक सुहावना और सुंदर लग रहा था। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहुमन सिजरति तनुधारी। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़िया थे। वहां उन्होंने राजा बसा दिया। वहां की प्रजा इतनी सुंदर कर दी कि जो समान कामदेव और रति के समान सुंदर लग रही थी। सतसुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जिसुरूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए, क्योंकि स्वयं भगवान की रचना थी। इस प्रकार की रचना प्रभु ने रची। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सो निप बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। नारद जी ने देखा कि वह नगर अत्यंत सुंदर था, जो वैकुंठपुरी से भी अधिक सुहावना और सुंदर प्रतीत हो रहा था। वहां के नर नारी जो थे वो कामदेव रति के समान अत्यंत सुंदर लग रहे थे। और इस प्रकार से वहां के शील निधि राजा थे, और उनकी विश्व मोहिनी नाम की कन्या थी, जिसके वर को वर्ण करने के लिए स्वयंवर की रचना हुई। और बहुत सारे राजागण वहां पर उस स्वयंवर में सम्मिलित करने के होने के लिए राजकुमारी से शादी करने के लिए उस नगर में आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊं, पुरबासी न सब पूछत भयऊं। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा निप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी दिखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी। कहु नाथ गुण दोष सब,
यही के हृदय विचारी। हरे कृष्णा, सियावर रामचंद्र भगवान। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 7:52 हो चुके हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। कि प्रभु जी कहीं व्यस्त हैं, अपन एक दोहा और पढ़ लेते हैं। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। इस प्रकार से जब नारद जी उस नगर में प्रवेश किए और उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, तब उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि जो विश्व मोहिनी राजकुमारी है, जो राजा शील निधि की पुत्री है, उनका स्वयंवर है। और आज वे जो है वर का वर्ण करेंगी। इस प्रकार से नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी को जैसे ही वहां पर आया हुआ देखा तो राजा ने बहुत स्वागत किया और स्वागत करके उनको आसन दिया। और आसन दे करके उनसे अपनी उस पुत्री के बारे में पूछा कि इसके गुण दोष बताइए। जैसा वही हुआ था कि जिस प्रकार से राजा हिमाचल ने पार्वती माता को उनके समक्ष ला करके ये कहा कि पार्वती के बारे में बताइए, आप इनके भविष्य के बारे में बताइए। इस प्रकार से वहां भी राजा ने जो है नारद मुनि से अपनी पुत्री विश्व मोहिनी के बारे में कुछ कहने के लिए, गुण दोष कहने के लिए कहा। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। स्वयं नारद जी जो है मोहित हो गए, क्योंकि भगवान की माया थी। और जब उन्होंने उनके गुण को देखा तो इतने अत्यंत उत्कृष्ट गुण उनमें थे कि वो कहने में असमर्थ हो गए। अर्थात सब जान तो गए लेकिन कहना नहीं चाहा उन्होंने। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीतन कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, बरई सील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। फिर शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण कही निप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी। इस प्रकार से उन्होंने अत्यंत उत्कृष्ट गुण देखे, राजा से कहे कुछ छुपाए, और मन में उनको चिंता थी क्या। करऊं जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला।
मैं जाकर सोच विचार कर वही उपाय करूं जिससे कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी, ऐसा उनके मन में विचार आया। यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवरी, तब मैं ले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। इस प्रकार से नारद जी सोचने लगे। जब तब से तो काम चलेगा नहीं, ऐसा कोई उपाय करना चाहिए कि मैं ऐसा रूप प्राप्त कर लूं, ये कन्या मुझे ही वर रहे, अर्थात मेरे ही गले में जयमाला डाले, इस प्रकार से मुझे ही पति रूप में स्वीकार करे। इस प्रकार की माया में जो है देवर्षि भगवान की माया में भ्रमित हो गए। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। वीर शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। संवेद भक्त वृंद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, शायद प्रभु जी जो है कहीं व्यस्त हो गए हैं, या तो हम जो है विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर परमानंदे। हरि 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 कृष्ण।